अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ़ एक बार मेरे मुनफ़रद तरीके से मटरों वाला पुलाव बनाएँ, यकीनन बहुत ही मज़ेदार बनेगा और गारंटी है कि ये मटरों वाला पुलाव इतना ज़ायकेदार बनेगा कि आप हफ़्ते में इसे 1 से 2 बार ज़रूर बनाने पे मजबूर हो जाएँगे। आप मेरे तरीके से मटरों वाला पुलाव बनाएँगे तो बाकी सब तरीके आपको बेकार लगेंगे। चलिए जी, आइए बनाते हैं मटरों का पुलाव। सबसे पहले चूल्हे पे रख देते हैं कढ़ाई और फ्लेम को कर देते हैं ऑन। 1 कप कढ़ाई में ऑयल का ऐड करें। ऐड करने के बाद अब इसमें 1 प्याज छोटे साइज़ का, उसे बारीक कटिंग कर लें और कटिंग करने के बाद इसे मैं ऐड कर देती हूँ कढ़ाई में और इसे 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई होने दें। यहाँ पर प्याज को ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, सिर्फ इसे लाइट ब्राउन करना है। ये जी प्याज ज़बरदस्त सा हो रहा है फ्राई। अब इसमें ऐड कर देते हैं 1 मोटी इलायची। इससे चावलों में बहुत ही जायकेदार खुशबू आएगी। और ये यहाँ पर हो गया है प्याज लाइट गोल्डन। अब इसमें चॉप किया हुआ अदरक और चॉप किया हुआ ही लहसुन ऐड कर देते हैं। यहाँ पर 1 टीस्पून ही अदरक का और 1 टीस्पून ही लहसुन का चॉप किया हुआ मैंने ऐड किया है। इसे 2 से 3 मिनट लेते हैं भून। अब इसमें ऐड कर देते हैं काली मिर्च के कुछ दाने और ज़ीरे का 1 टीस्पून। चावलों को और भी जायकेदार बनाने के लिए इसमें ऐड करती हूँ हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून नमक का और हाफ़ टी स्पून सूखा धनिया और हाफ़ टी स्पून ही गरम मसाले का। ये 1 गिलास चावलों की रेसिपी है। इन सब मसालों को ऐड करने के बाद इसकी करते हैं अच्छी सी भुनाई। अब इसमें ऐड कर देते हैं 2 से 3 सब्ज़ मिर्च और 2 टमाटर। ऐड करने के बाद इसे करते हैं अच्छा सा मिक्स और मिक्स करने के बाद इसमें ऐड कर देते हैं तकरीबन हाफ़ कप पानी का। यहाँ पर ऐड हो गया है जी पानी भी। अब पानी ऐड करने के बाद इसे करते हैं अच्छा सा मिक्स और इसे 2 से 3 मिनट के लिए कर देते हैं कवर, ताकि टमाटर भी अच्छे से गल जाएं। ये जी 2 मिनट के बाद टमाटर प्याज सब यहाँ पे अच्छे से गल गए हैं। ये देखिए जी ज़बरदस्त सा टमाटर और प्याज का मसाला बन गया है। अब इसकी अच्छी सी और बुनाई करते हैं। मसाले की हो गई है अच्छी सी बुनाई। अब इसमें ऐड करते हैं 1.5 कटोरी मटरों की। ये तकरीबन 1 पाव के करीब मटर है और इसे भी अच्छा सा लेते हैं भून। जब ये अच्छे से हो जाए मटर भी मसाले में फ्राई, यहाँ पर हो गया है मटरों का मसाला ज़बरदस्त सा रेडी। अब इसमें ऐड करती हूँ 2.5 गिलास पानी के और इसे कर देती हूँ कवर तकरीबन 10 मिनट के लिए। जब यह पानी पकना शुरू हो जाए, ये जी 10 मिनट हो गए हैं और पानी यहाँ पर पकना शुरू हो गया है और मटर भी अच्छे से हो गए हैं, गल गए हैं। अब मैं इसमें ऐड करती हूँ चावल। चावलों को मैंने 2 से 3 बार पानी से धो लिया था, उसके बाद मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। अब इसमें चावल भी मटरों वाले पानी में ऐड कर देते हैं और इसे करते हैं अच्छा सा मिक्स। और मिक्स करने के बाद तकरीबन 5 मिनट के लिए कर देते हैं कवर। 5 मिनट हो गए हैं कवर किए हो गए, पानी भी पकना शुरू हो गया है चावलों वाला भी। ये देखिए ज़बरदस्त सा खुशबू आ रही है चावलों की। अब इसे करते हैं अच्छा सा मिक्स और इसी स्टेज पे हम चेक करते हैं कि इसमें नमक कैसा है चावलों में। आप भी अपने जायके के हिसाब से नमक डालिएगा। कि यहाँ पे मुझे नमक बहुत थोड़ा सा कम लगा, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद इसे करते हैं अच्छा सा मिक्स। मिक्स करने के बाद कर देते हैं कवर। अब सबसे पहले इसकी अब टॉपिंग तैयार करते हैं, वो भी बहुत ही मज़ेदार सी। सबसे पहले फ्लेम को ऑन करें, उसके ऊपर फ्राई पैन रख दें और 1 टेबलस्पून ऑयल का और थोड़ा सा नमक ऐड करके उसमें ऐड कर देते हैं ये बारीक कटे हुए आलू। यहाँ पे मैं जो आलू यूज़ कर रही हूँ वो 2 मीडियम साइज़ के आलू थे और मैंने इस तरीके से काट लिया। यहाँ पे आलूओं को करते हैं तकरीबन 1 मिनट के लिए फ्राई।
ताकि जो आलूओं का पानी है वो खुश्क हो जाए और इसे तेज़ आंच पे ही फ्राई करना है। यहाँ पे आलूओं का भी पानी हो गया है ड्राई। अब इसमें ऐड कर देते हैं कटी हुई बारीक एक गाजर। वो भी मैंने आलूओं की शेप जैसी गाजर को काट लिया था और इसे पानी में भिगो के रख दिया था। अब इसे भी 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई करते हैं ताकि गाजरों का भी कच्चापन फ्राई हो जाए और इसका अच्छा सा टेस्ट चावलों में आए। यहाँ पे गाजरें भी हो गई हैं फ्राई, आलू भी हो गया फ्राई। अब इसमें डाल देते हैं किशमिश। किशमिश को भी मैं धोकर ही इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि इसके साथ भी मिट्टी लगी होती है, इसे भी धो लेना चाहिए फिर इस्तेमाल करना चाहिए। और इसे भी तकरीबन 1 मिनट के लिए ही फ्राई करते हैं ताकि किशमिश भी ज़रा फूल जाए थोड़ी सी। यहाँ पर हमारी टॉपिंग हो गई है चावलों के लिए रेडी ज़बरदस्त सी। ये देखिए जी, पानी गाजरों का और आलूओं का हो गया है खुश्क। अब चावलों के लिए चावल भी दम के लिए हो रहे हैं रेडी। यहाँ पर हो गया है चावलों का पानी ड्राई। अब इसे हम दम लगाते हैं चावलों का। अब जो मैंने टॉपिंग तैयार की थी अब सारी इसके चावलों के ऊपर ऐड कर देते हैं। ये थोड़ी सी साइडों पे कर दें। ये जी ज़बरदस्त सी हो गई है टॉपिंग भी रेडी और ऊपर हमने कवर कर देते हैं तकरीबन 20 मिनट के लिए। जब तक हम चावलों को दम के लिए लगाते हैं एक मज़ेदार सा चटखारेदार रायता भी तैयार करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 पाव दही ली है और दही को मैंने अच्छा सा फेंट लिया है। इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल के अच्छा सा करते हैं मिक्स। और मिक्स करने के बाद इसमें एक छोटा सा टमाटर और एक छोटा सा प्याज बारीक चॉप किया हुआ वो भी ऐड कर देते हैं। ये जी ज़बरदस्त टमाटर और प्याज का यहाँ पे हो गया है चटखारेदार रायता भी यहाँ चावलों के साथ रेडी। इसे अच्छा सा करें मिक्स। यहाँ पर हो गया जी टमाटर और प्याज का मज़ेदार सा रायता रेडी। अब इसे अच्छा सा मिक्स करने के बाद अब हम चेक करते हैं चावलों को जो 20 मिनट के लिए दम लगाया था वो कहाँ तक पहुँचे। यहाँ पर हो गए हैं 20 मिनट कंप्लीट। अब चावलों को करते हैं चेक। ये जी ज़बरदस्त सी भीनी भीनी सी मज़ेदार सी खुशबू चावलों की आ रही है, पुलाव की पूरे घर में फैल चुकी है जी। यहाँ पे गाजरें, मटर, आलू सब हो गए हैं रेडी। अब इसे मिक्स कर यहाँ पर मैं ऐड करती हूँ अब इसे सर्विंग प्लेट में यहाँ पर ऐड करने के बाद उसे चेक करूँगी ये कैसे बने हैं। और अगर आपको मेरी यूनिक सा मटर पुलाव की रेसिपी कैसी लगी और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ऑन कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यहाँ पर मैं चेक करती हूँ रायते के साथ चावलों को कि कैसे बने हैं। ओह, जायके में ज़बरदस्त गज़ब का जायका है, हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा अगर आप भी मेरे तरीके से इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। मिलते हैं किसी शानदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। वाओ जी माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त चावल बने हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और फीडबैक अपना ज़रूर दें।